जय हिंद बच्चों, मैं आपकी विज्ञान की टीचर आज आपको चुंबकत्व इकाई 14 के दूसरे भाग को पढ़ाने जा रही हूँ। पहले भाग में आपने चुंबक के गुण और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था और हमारा आज का अगला टॉपिक है चुंबक का रखरखाव। चुंबक का चुंबकत्व बनाए रखने के लिए हमें निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे दो चुंबक को आपस में न रगड़ें और विपरीत दिशा में घर्षण न करें। दूसरा है चुंबक को न पीटें, न ठोकें, न ही ऊंचाई से जमीन पर गिराएं। चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। अगला है पास पास रखे चुंबकों के समान ध्रुवों को साथ न रखें। स्थायी चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए नर्म लोहे के रक्षक का उपयोग किया जाता है, जैसे इस चित्र में आपको दिखाया गया है। दो चुंबकों के विपरीत ध्रुवों को कुछ दूरी पर रखकर उसके सिरों पर नर्म लोहे की पतली पट्टी लगा दी जाती, जैसे यहाँ दिखाया गया। अगला टॉपिक है चुंबक के उपयोग। चुंबक का उपयोग हम कई जगहों पर करते हैं, जैसे लोहे के टुकड़े मिले मिश्रण में लोहे के टुकड़े को चुंबक की सहायता से अलग किया जा सकता है और चुंबक लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है, जबकि स्टेनलेस स्टील तथा इससे बने बर्तनों को आकर्षित नहीं करता है। चुंबक के इस गुण के कारण लोहे और स्टेनलेस स्टील के बर्तन की पहचान की जा सकती है। चुंबक की सहायता से मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोटर कार में प्रयुक्त होने वाले डायनेमो का निर्माण किया जाता है। चुंबक का महत्वपूर्ण उपयोग कंपास सुई बनाने में किया जाता है, जिसकी सहायता से दिशा ज्ञात की जाती है। अगला टॉपिक है चुंबकीय प्रभाव एवं क्षेत्र। जब किसी छड़ चुंबक के आसपास एक कंपास सुई को लाया जाता है तो कंपास सुई विक्षेपित होकर एक निश्चित दिशा में रुक जाती है। विभिन्न स्थानों पर कंपास सुई की दिशा बदलती रहती है, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार कंपास सुई द्वारा चुंबक के चारों ओर चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। चुंबक से कुछ दूरी के बाद कंपास सुई पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे यह स्पष्ट होता है कि चुंबक के चारों ओर एक सीमित स्थान तक ही चुंबकीय प्रभाव होता है। अतः चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कुछ पदार्थों के आर पार भी चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं। एक छड़ चुंबक लेकर उसे कार्डबोर्ड पर रखिए। चुंबक के चारों ओर लोहे का बुरादा बिखेर दीजिए। अब कार्डबोर्ड को धीरे धीरे ठोकिए। आप देखेंगे कि लोहे के बुरादे नियमित आकृति में पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। यह नियमित आकृति वक्राकार है। इस वक्र को चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। अतः हम कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय सुई द्वारा भी खींची जा सकती है। अगला टॉपिक है विद्युत धारा तथा चुंबकत्व। सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेंस क्रिस्टियन ऑस्टेर ने विभिन्न प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि विद्युत धारा तथा चुंबकत्व का आपस में घनिष्ठ संबंध है। ये एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। एक चालक तार, एक कुंजी और एक शुष्क सेल लेते हैं। इसे एक मेज पर रख के तार में बिना विद्युत धारा प्रवाहित किए चुंबकीय सुई को तार के पास लाएं। अब चुंबकीय सुई देखेंगे कि उत्तर दक्षिण दिशा में रुक गई है। अब चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। उसमें चुंबकीय सुई में विक्षेप को देखें। आपने देखा कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगला है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक बनाने के लिए लोहे के बेलन पर
धातु के तार को कुंडली नुमा लपेट दिया जाता है और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो लोहे का बेलन एक अस्थायी चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। विद्युत का प्रवाह बंद करने पर लोहे का चुंबकत्व लगभग समाप्त हो जाता है। ऐसे चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक का उपयोग लोहे के अत्यधिक भारी सामान को उठाने में, लोहे के छीलन तथा उसके टुकड़ों को उठाने में किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत चलित उपकरणों जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन, पंखा, मिक्सचर ग्राइंडर, कपड़ा धोने की मशीन आदि में किया जाता है। और उद्योगों में अचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को अलग करने में किया जाता है। शरीर के घाव एवं आँख में पड़े लोहे के छोटे छोटे कणों को निकालने के लिए भी डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। जो हमारा इस इकाई का आखिरी टॉपिक है, पृथ्वी का चुंबक की भांति व्यवहार। हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है जैसे इसके अंदर एक बहुत शक्तिशाली चुंबक रखा हो, जिसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर तथा उसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर हो। इस बात की पुष्टि हम निम्न तथ्य से कर सकते हैं। स्वतंत्रतापूर्वक लटकी चुंबकीय सुई का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। दूसरा है पृथ्वी में गड़े लोहे के टुकड़े का चुंबक बन जाना। पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो बच्चों, इस इकाई में हमने चुंबक के गुणों के बारे में अध्ययन किया।